जय हिंद बच्चों। आज आप लोग का त्रिकोणमिति चैप्टर ठीक है, जहां तक कंप्लीट करवाएं उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यानी जहां तक आप लोग का कंप्लीट हो गया था, पिछला बार जो हम कंप्लीट करवाए थे वो टाइप आपका 15 था, यानी 15 टाइप तक आपका 8.1 चैप्टर ठीक है उसका करवा दिए थे। और वहां तक जो भी क्वेश्चन करवाया गया था ठीक है उसमें मतलब कि मान निकालने के लिए दिया था। यहाँ भी आपको मान निकालना, लेकिन चेक करना है ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड इधर दिया है और राइट साइड इधर साइड दिया है, और दोनों में पूछा जा रहा है कि ये दोनों बराबर है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहता तो आपको LHS और RHS ठीक है दोनों साइड आपको मतलब निकालना रहेगा कि मतलब कि दोनों बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। यानी जितना मान लेफ्ट हैंड साइड का होगा उतना ही मतलब कि दायां मतलब कि राइट हैंड साइड का, यानी जितना बायां पक्ष का मान उतना ही दायां पक्ष का मान। अगर दोनों बराबर है तो बोलेंगे हाँ बराबर है, ठीक है। अगर बराबर नहीं होगा तो बोलेंगे नहीं। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन किस तरह से बनाना आप लोग को। चल, तो सबसे पहले क्या बना लेना आपको, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मान लिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो आपको मान लेना है कि ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें B को कर दीजिए 90 डिग्री। ठीक है, मान लिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे A है, ठीक है, किसका दिया, न्यून कोण आपको A दे दिया था। A या तो यहाँ रख दीजिए या तो यहाँ, यानी जो ही देगा या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, ये कंफर्म याद रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देता C, ठीक है, तो C यहाँ आता या तो यहाँ आता। अगर यहाँ पे देता आपको B, ठीक है, तो B यहाँ आता या यहाँ आता। ये दो न्यून कोण है, यहीं पे दोनों में से कोई आएगा, यानी जो भी यहाँ पे देगा आपको ठीक है न्यून कोण, वो आपको या तो यहाँ आएगा ठीक है या तो यहाँ आएगा, यानी न्यून कोण की जगह पे ही आएगा, ना कि समकोण की जगह पे। ये हो गया 90 डिग्री, तो यहाँ पे कर देते A, B हो गया आपका, ये हो गया C। अब देखिए यहाँ पे 3 cot A बराबर क्या दिया, 3 cot A बराबर 4 दिया। ठीक है, तो A के सामने वाला भुजा, A के सामने वाला भुजा को क्या बोलिएगा आप, लंब। ठीक है, तो ये लंब हो गया, नीचे वाला आपका हो गया आधार। यहाँ पे लिखेंगे 3 cot A बराबर 4, तो यहाँ से निकालिएगा, इसलिए cot A। तो cot A का जब मान आप निकालिएगा तो 4, ठीक है, तीन इधर आपका गुना में बराबर को पट जाएगा तो भागा में। तो देखिए A के सामने वाला भुजा हो गया लंब, ये हो गया आधार। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। तो देखिए आपका आधार कौन हो जाएगा, तो आधार आपका हो गया BA। क्यों, कौन हो जाएगा आधार, BA। तो ये हो गया आपका 4, ठीक है, और लंब कितना हो गया 3। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आपका मतलब कि A के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब। अगर C से पूछता तो C के सामने वाला भुजा लंब होता, तो आपका लंब हो गया कौन, BC। इसका फॉर्मूला होता कॉट A बराबर क्या हो गया, कि कॉट का फॉर्मूला होता आधार बटा लंब। तो ये हो गया आपका आधार, आधार कितना हो जाएगा आपका, BA हो गया आधार 4, और लंब आपका हो गया 3। अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड में tan और cot है, लेकिन राइट हैंड साइड में cos और sin है। ठीक है, अब cos और sin निकालने के लिए आपको कर्ण निकालना जरूरी है। जब तक आपको कर्ण पता नहीं हो तब तक cos और sin का मान आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसमें बायां पक्ष में तो कोई दिक्कत नहीं, tan cot निकालना था तो इससे हम निकाल लेते सिंपल। ठीक है, इसी से मेरा निकल जाता tan और cot का मान। लेकिन अगर cos और sin का मान निकालना, चाहे cosec और sec का, ये चार में से किसी का अगर मान निकालना होगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको मतलब कि कर्ण की जरूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे अब कर्ण। ध्यान दीजिएगा कर्ण यहाँ पे कौन हो जाएगा, AC। तो लिखेंगे इसीलिए AC। ठीक है, अभी गर्मी का मौसम है तो AC में रहने का मजा ही अलग है। तो देख लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन में भी AC आ गया, कर्ण है। तो AC कैसे निकालेंगे, रूट में करेंगे। ठीक है, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो BC का मान कितना आपका है, तो BC हो गया आपका 3 का स्क्वायर, आई हो गया 4 का स्क्वायर। दोनों का वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 4 4 16। ठीक है, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो हो गया 5। तो देखिए ये निकल गया आपका कर्ण, क्या निकल गया, कर्ण।
तो आप देखते हैं हम लोग निकालना है पहले लेफ्ट हैंड साइड, पहले इतना का मान निकाल लेते हैं और फिर निकालेंगे राइट हैंड साइड। अगर दोनों का मान बराबर आ गया तो लिखेंगे हाँ, अब बराबर नहीं आया तो लिखेंगे ना। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालिएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो लिखेंगे इसलिए एल एच एस। एल एच एस में कितना दिया आपको, 1 - tan² ए, अब बट्टा में 1 - cot² ए। तो ध्यान दीजिएगा 1 - tan। अब देखिए tan, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला लिखने का मेन मकसद वही है कि आपका फॉर्मूला याद हो जाएगा। वर्ग कर दीजिएगा नीचे 1 - cot, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 - ठीक है लंब, तो लंब आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए ए के सामने वाला भुजा लंब कौन, 3, तो 3/4 का स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है, नीचे 1 - तो इसका तो मान दिया था आपको cot बराबर 4/3, इसका वर्ग कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का वर्ग 1 - 3 दिया 9 बटा में 4 का वर्ग 16, नीचे कीजिएगा तो 1 - 4 का वर्ग 16 और नीचे 3 दिया 9। अब देख लीजिए 1 - ठीक कितना हो गया, 9/16। अब इसको क्या कीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं था, एक करके एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं था, एक करके एलसीएम। तो ऊपर देखिएगा 1 16 का एलसीएम 16 होगा। ठीक है, 1 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 16। अब 1 16 का एलसीएम 16 हो रहा है। ठीक है, एक से भागा दीजिएगा 16, 16 बार में कटेगा, 16 के 1 में गुना कीजिएगा तो 16 ही आ जाएगा, ये -9, क्योंकि 16 16 में भाग दीजिएगा 1 बार में जाएगा। नीचे भी उसी तरह से ये 9 हो जाएगा। ठीक है, -16/9, क्योंकि 1 9 का एलसीएम 9 हो गया आपका, 1 9 का एलसीएम 9। ठीक है, और 1 से भागा 9 में देंगे, 9 बार कटेगा, 9 से 9 में 9 से 1 में गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब देख लीजिए इसको, देखिए 16 में से 9 घटाइएगा, कितना आपका आ गया 7, और नीचे 16। अब देखिए इसको, ठीक है, तो यहाँ पे इसको घटाइए, तो इसको घटाइएगा तो 9 में से 16 घटाइएगा, कितना आ जाएगा आपका -7। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसमें, इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तिरछा मतलब नीचे ऊपर गुना। ठीक है, नीचे ऊपर गुना हो जाएगा, भागा ना, हाँ, तो भागा को गुना बदल दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7/16। नीचे बटा में, तो बटा का मतलब क्या हो रहा है, भागा दे रहा था, भागा देंगे तो इसको हम गुना बदल देते हैं, तो नीचे वाला अंक ऊपर, ऊपर वाला अंक चल जाएगा नीचे। 7 से 7 आपका कट जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो ऊपर बचेगा 9, नीचे बचेगा -16, इसको लिखिएगा -9/16। तो ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आ गया, -9/16। कितना आया, -9/16। अब हम लोग देखेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो वो ध्यान दीजिएगा, तो लिखते हैं RHS। अब क्या निकालिएगा, तो लिखिए अब RHS, तो RHS बराबर क्या दिया हुआ है, तो दिया आपका cos² A -sin² A। तो देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। -sin, साइन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब ये दोनों का वर्ग कीजिएगा, दोनों के क्या करेंगे, वर्ग। तो देखिए आधार, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आपका आधार कितना है 4, और कर्ण कितना हो जाएगा 5, माइनस लंब। अब देख लीजिए लंब, तो लंब आपको कितना दिया हुआ है, तो ए के सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा, 3, 3 आपका हो गया लंब। और नीचे कर्ण, कर्ण कितना हो गया आपका 5, कर्ण में कोई बदलाव नहीं करना, 4 4 16, नीचे हो जाएगा आपका 25। ठीक है, माइनस, अब देखिएगा 3 का वर्ग कीजिएगा, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 9,
3 का वर्ग 9, और नीचे हो गया 5 का वर्ग 25। अब देखिए 25 का 25 दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 ही। 16 माइनस 9। अब देखिए 16 में से 9 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका 7। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कितना आ गया आपका 7/25। आप देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्या करा था, मतलब कि 3 cot a बराबर 4 दिया था, जांच करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा में 1 माइनस cot स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए आ रहा या नहीं आ रहा। अगर आ रहा तो बोलेंगे हाँ, नहीं आ रहा तो बोलेंगे ना, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन हम क्या बनाए, एक मतलब कि त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज बनाने के बाद आपका काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बोलें कि cos और sin का मान निकालना था, जब cos और sin का मान निकालना तो उसके लिए आपको करने की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम क्या किया, मान लिया कि ये भी एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, इसमें सिंपल कर दिए, कोण बी बराबर कितना 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कोण बी 90 डिग्री यहाँ पे दिया था, 3 cot a बराबर 4, ठीक है, तो cot a का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 3 गुना में इधर के चल गया भागम, तो cot का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो गया, ठीक है। तो देखिए a के सामने वाला भुजा लंब ये, तो आधार कौन हो जाएगा b, ठीक है, ये b नीचे, तो ये 4 हो गया, आधार लिख दिए, और लंब कितना लिख दिए 3। अब निकालना था आपको कर्ण ac, ठीक है, तो ac का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 3 का वर्ग किए, 4 का वर्ग किए, 4 4 16 3 9 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना आ गया आपका 5। तो निकाल दिए, कर निकालना था लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अब बटा में 1 माइनस cot स्क्वायर ए, ठीक है। अब दोनों को देखिए तो 1 माइनस tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लंब बटा आधार, तो लंब कितना था, ए के सामने वाला भुजा 3 और 4 नीचे हो गया इसका आधार, तो 3/4 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मतलब कि तो यहाँ पे किए 16, एक का एलसीएम ले लिए, ठीक है, तो 16 हो गया, ये माइनस कितना हो गया आपका 9, ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा, वर्ग पर सबसे पहले दोनों का वर्ग किए, तो 3 का वर्ग 9 हो गया, 4 का वर्ग 16। अब 16 एक का एलसीएम ले लिया, ठीक है, नीचे 16 हो गया, 16 में से फिर 1 से इसमें भागा दीजिएगा, वही आ जाएगा, तो 16 गुना 1 16 हो गया माइनस 9, इतना कर दिए। फिर देखिएगा नीचे, नीचे भी वही प्रोसेस किए, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, ठीक है, तो 1 माइनस 16/9, फिर इसको एलसीएम लिए, ठीक है, तो 9 माइनस 16 हो गया, तो ऊपर 7/16 हो गया, घटाने के बाद बचा आपका नीचे बटा, नीचे कितना बच गया आपका माइनस 7/9, ठीक है। अभी बचा तो इसी को हम क्या कर दिए, बीच में भागा हो गया, क्या हो गया भागा, तो हम भागा को गुना में बदलते हैं, ठीक है, तो नीचे वाला अंक ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला अंक नीचे, ठीक है। तो आपका जो अंक था कितना, मतलब कि ये 7/16 तो रह गया, नीचे से हम ऊपर लेके जा रहे हैं भागा में, तो भागा को गुना में चेंज करेंगे, तो गुना में लिखे तो 9 ऊपर चल गया, 7 नीचे। अब देखिए 7 से 7 वन बार में कट गया, ठीक है, तो ऊपर आपका बच गया कितना 9 और नीचे बच गया आपका 16 गुना -1, तो दोनों को गुना किया था -16। अब देखिए -16 को ऊपर भेज दिया, तो ठीक है, वो नीचे वाला प्लस हो गया, ऊपर चल गया तो वो माइनस बन गया था, -9 बटा हो गया 16, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में निकालें आधार बटा कर्ण और लंब बटा कर्ण, ठीक है, तो 4 का वर्ग और हो गया आपका कितना हो गया इसका वर्ग, ठीक है, 3 का वर्ग था, 4 4 16 3 3 9 16 9 25, ठीक है। अब 16 में से 9 घट गया, तब सिंपल हो गया आपका, इधर एलसीएम आसान था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका मेरा मान आया कितना -9/16, ठीक है, और इसका मान आपका कितना आ गया 7/25। अब देखिए हम बोले थे कि क्या दोनों का मान क्या होना चाहिए बराबर, तभी बोलेंगे हाँ, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर नहीं आया, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः LHS, ठीक है, बराबर नहीं है RHS, इन दोनों बराबर नहीं है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम में देखिएगा, अगर दोनों बराबर आ गया, ठीक है, तो लिख दीजिएगा यस, ठीक है, यहाँ पे लिखते बराबर होगा, अगर नहीं आया तो बराबर को हम काट दिए, ठीक है, अगर दोनों बराबर आ जाते तो बराबर को हम काटते नहीं, नहीं आया तो बराबर को काट दिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगला टाइप देखेंगे क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए, अगला टाइप आपका टाइप 17, ठीक है। तो मतलब इस तरह से जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि चेंज हल्का कर रहा है, ठीक है, तो उसी को हम मतलब कि आपको टाइप बता कर मतलब कि टाइप बताने से क्या होता है कि आपको मतलब कि थोड़ा सा भी चेंजिंग होगा हल्का सा, ठीक है, एग्जाम में जैसे एग्जामिनर आप लोग को चेंज करेगा, तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग को ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस होकर जाए, ठीक है, ताकि एग्जाम में जाने पे आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है, वहां पे अगर थोड़ा सा भी कुछ चेंजिंग करेगा क्वेश्चन में आपको, ठीक है, थोड़ा सा भी क्वेश्चन में बदलाव करेगा तो आप वहां पे फंस जाइएगा, ठीक है, कंफर्म है कि वहां पे अटकना, ठीक है। तो जो काम आपको एग्जाम में करना है अटकने वाला, वो काम हम यहीं पे अटक जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप अटक जाइएगा तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे समाधान हो जाएगा समस्या का। यानी जो समस्या आपको एग्जाम में फेस करना, ठीक है, वो समस्या अगर यहीं पे फेस किया जाए,
और समस्या का समाधान हो जाता है, ठीक है, तो आपको एग्जाम में जाने पे वो समस्या का सामना ना करना पड़ेगा, क्योंकि वैसा समस्या का आप सामना कर चुके हैं, ठीक है। अक्सर बच्चा क्या करते हैं कि आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस आप लोग का नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब 2-4 क्वेश्चन बनाइएगा, उसी क्वेश्चन को बार-बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 8 बार 10 बार बना लीजिएगा, ठीक है। अब बस आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। एग्जाम में जाइएगा, थोड़ा सा वो चेंज कर देगा एग्जामिनर। आप तो प्रैक्टिस करके गए थे कोई और क्वेश्चन, ठीक है, वहां पे थोड़ा सा चेंज किया, आपका दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। तो हम मतलब कि कोशिश ये करेंगे कि थोड़ा सा भी अगर चेंजिंग कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन, तो वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करवा देंगे आप लोग को, ठीक है। यानी जो भी 8.1 चैप्टर में जो क्वेश्चन हमको लगेगा कि आपसे नहीं बनने वाला, ठीक है, जो उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत होने वाला, ठीक है, वो क्वेश्चन में थोड़ा सा भी होगा दिक्कत, तो वो क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे हम टाइप बना के सोल्व करवा देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को मतलब कि जो भी जब चैप्टर बनाने के लिए बैठिएगा 8.1, ठीक है, तो वहां पे आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, ठीक है। पूरा टाइप पढ़ने के बाद, ठीक है, आपको अगर समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो फिर पढ़ने से फायदा क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश यहाँ पे करेंगे कि जो भी एग्जामिनर, ठीक है, मतलब कि जो बुक मतलब कि दिया है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा भी आपको चेंजिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो चेंज कर करके हम क्वेश्चन को मतलब कि टाइप बनाकर, ठीक है, आप लोग को बता देंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है tan थीटा का मान दिया p बटा q, तो p sin थीटा माइनस q cos थीटा, ठीक है, और बटा p sin थीटा प्लस q cos थीटा का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो आपको एक सवाल दिया है, tan थीटा का मान दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मान कोई अंक में नहीं दिया है, इधर भी पूछ रहा है p sin थीटा माइनस q cos थीटा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देगा, दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए, ताकि बच्चा को मतलब लगे कि नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसमें कोई अंक नहीं दिया, तो जानबूझकर इस तरह से देता है, ठीक है, ताकि आप लोग का दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट करे, ताकि इस क्वेश्चन को आप छोड़ें, ठीक है, या तो इसमें कुछ टाइम लगाइएगा, 1.5 मिनट नहीं बनेगा फिर छोड़ दीजिएगा, तो आपको तो टाइम गया, ठीक है। तो ये सारे टाइम को आपको बचाना है, ठीक है, एग्जाम में क्या करना है, सारे टाइम को बचाना। तो वो बचेगा कैसे, जब यहाँ पे प्रैक्टिस होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसको लिखेंगे हम, ठीक है। मान लिया कि सबसे पहले एक त्रिभुज आपको बना लेना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मान लिया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि हमेशा बी को ही 90 डिग्री करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बी यहाँ पे दे दिया कि बी मतलब tan बी का मान दे दिया क्यू बटा पी बटा क्यू, चाहे कुछ भी दे देगा, तब यहाँ पे हम बी को 90 डिग्री नहीं करेंगे, उस केस में ए को या तो सी को करेंगे, ठीक है। और जब तक इसमें नहीं दिया तब तक हम बी को ही 90 डिग्री मानेंगे। अब आइए चित्र सबसे पहले बना लीजिए, ठीक है। ए बी सी, ये हो गया आपका 90 डिग्री, सामने वाला भुजा कर्व, ठीक है। अब थीटा बोल रहा था, थीटा मान लेते इसको सी को, तो लिखेंगे यहाँ पे कोण सी बराबर थीटा। और आपको क्या दिया है, तो दिया इसमें चूंकि tan थीटा बराबर आपको दिया पी बटा क्यू, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है tan का लंब बटा आधार, ठीक है। तो देखिए इसमें हम सी को क्या मान लिया, थीटा, तो कोण सी को थीटा मान लिए, ठीक है, और tan थीटा बराबर दिया पी बटा क्यू, पी का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पी के थीटा के सामने वाला भुजा लंब भी हो जाएगा पी, ठीक है, और नीचे हो गया आपका आधार बी सी क्यू, ठीक है। तो आपको लंब भी पता चल गया और आधार भी पता चल गया, लेकिन इसमें निकालना साइन थीटा और कॉस थीटा, जहां साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना हो, ठीक है, वहां पे कर निकालना जरूरी है। तो आइए इसमें हम कर निकालेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए ए सी, कर्ण कौन हो गया आपका ए से लेके सी तक, तो ए सी का फॉर्मूला क्या होगा, था अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो सबसे पहला फॉर्मूला लिख लीजिएगा एक लाइन में, ठीक है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब कौन हो जाएगा, ए बी का मान कौन दिया पी, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, लंब कौन है आपका पी हो गया, तो लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस बी सी, आधार कौन दिया क्यू, तो क्यू का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दोनों अलग अलग है, तो दोनों जुटेगा नहीं, ठीक है। तो जुटेगा नहीं तो क्या सर इसका वर्गमूल कुछ होगा, वर्गमूल कुछ नहीं होगा, दोनों पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, अंक है नहीं कि जोड़ के हम वर्गमूल निकाल दें, ठीक है। तो अंक नहीं दिया हुआ तो हम जोड़ के वर्गमूल भी निकाल नहीं सकते, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इतना ही का इतना ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये अंडर रूट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब आइए हम लोग जो क्वेश्चन निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्या, तो लिखेंगे इसीलिए
पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बटा पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पी, अब देखिए दोनों में बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम बोले कि मतलब कि दो चीज इसमें लिखा, वो पी है फिर साइन थीटा, ये दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया, तो चिन्ह नहीं दिया मतलब ये दोनों में रिलेशन गुना का, ठीक है। तो फिर लिखेंगे पी गुना साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लिखिएगा लंब नीचे कर्ण, ठीक है, माइनस से बीच में। फिर लिखेंगे क्यू गुना कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो लिख लीजिए ये सबसे पहले। आइए नीचे बटा में, तो बटा में क्या लिखना होगा आपको, सेम ही चीज लिखना, लेकिन इस बार बीच में प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा क्यू गुना आधार बटा कर्ण। आइए थोड़ा सा ध्यान देखते हैं, ठीक है इधर। तो देखिए पी के पी गुना लंब, तो देखिए लंब कितना हो जाएगा, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब कौन, पी, तो पी लिख लीजिए ऊपर, ठीक है, लंब में। और कर्ण में कितना आता, कर्ण आपको तो यही रहेगा, तो कर्ण में लिखिएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया कर्ण। फिर बीच में माइनस, तो माइनस दीजिएगा क्यू गुना, अब आधार, तो देखिए थीटा के सामने वाला भुजा लंब ये, तो आधार कौन बचेगा, बीसी, बीसी का मान कितना दिया है क्यू, तो लिख लीजिए क्यू, ठीक है, बटम नीचे अंडर रूट कर्ण, कर्ण का मान कितना है, तो लिखिएगा यहाँ पे कर्ण का मान, ये निकाले हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये निकल गया। अब नीचे बटा में, ठीक है, तो बराबर हल्का से नीचे डाउन करके दीजिए। अब देखिए इसका बटा में, तो बटा में सेम ही चीज लिखना, लेकिन बीच में खाली प्लस करना, तो लिख लीजिए सेम ही चीज, पी गुना पी बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, फिर बीच में प्लस क्यू गुना क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो दोनों में सेम ही चीज लिखाया है। अब इसको गुना करना था, पी को पी से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, बटा में नीचे तो वही रहेगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, बीच में माइनस दीजिएगा, क्यू को क्यू से गुना कीजिएगा, तो क्यू गुना क्यू करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वही रहेगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बड़का बट्टा, ठीक है, इसके सामने दीजिएगा, नीचे सेम ही चीज लिखेंगे, लेकिन बीच में क्या कर देंगे प्लस, तो पी को पी से गुना कीजिएगा तो पी स्क्वायर रहेगा, अब बटा में अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस दीजिएगा, तो ये क्यू स्क्वायर बटा में वही पी स्क्वायर आपका प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हो गया आपका गुना। अब देखिए एलसीएम लेना है, क्या लेना है आपको, एलसीएम, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे हम ऊपर सबसे पहले, तो देखिए नीचे तो दोनों सेम ही है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, वही रहेगा, यानी नीचे वाला एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम जो संख्या का ले रहेगा, दोनों संख्या सेम है तो उसका एलसीएम वही हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे सिंपल वही कर दीजिए एलसीएम में अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर देखिए इसी इसमें भागा दीजिएगा, बने बार में कटेगा, वन से गुना कीजिएगा तो वही रह जाएगा, तो ऊपर वाला भी सेम ही उतर जाएगा आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे ही बड़का बटा, ठीक है, तो इसके सामने बराबर दीजिएगा, तो नीचे वही उतरेगा लेकिन प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, ये बीच में भागा का चिन्ह है, क्या है भागा को, अब भागा को हम किस में बदलेंगे, गुना में, तो ध्यान दीजिएगा भागा को गुना बदलेंगे तो नीचे वाला अंक ऊपर, ऊपर वाला अंक नीचे, तो पलटी मार रहे थे, ये अंक चल जाएगा ऊपर, क्या चल जाएगा ऊपर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, नीचे आपका क्या आ जाएगा ये वाला, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ये दोनों सेम है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो आपको मतलब कि एग्जाम में काटना नहीं, सिंपल मतलब इसको इस तरह से हटा दीजिएगा, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे काट के आपको बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको काटना नहीं है, ठीक है।
इसको काटना नहीं है, डायरेक्ट ही बराबर है दोनों तो आपस में कट जाएगा। यहाँ पे सिंपल काटना नहीं आपको, ठीक है, अंक रहेगा तो काट सकते हैं आप। चलिए, तो देखिए दोनों सेम है तो आपस में कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर काट रहे हैं तो फिर लिखना पड़ेगा आपको 1 बार, और नहीं काट रहे हैं तो सिंपल हटा दीजिए, ठीक है, दोनों आपस में कट जाएगा। तो बचेगा ऊपर से क्या आपका बचेगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और नीचे से बच गया आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। आपको निकालना क्या था, मतलब इसी का तो मान निकालना, तो इतना का मान आपका कितना आ गया, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। तो लास्ट में लिख दीजिए आता पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बटा में पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा बराबर, ठीक है। तो कितना लाए आंसर आप, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब बटा में क्या लाए हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आप देखिए मतलब आंसर तो आपका आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हल्का क्वेश्चन लेंदी हो जाता, ठीक है। मतलब बनाने वक्त लगेगा आपको कि कंफ्यूजन होने लगेगा कि मेरा सही बन रहा है या गलत बन रहा है, ठीक है। तो जब आप मतलब कि हाथ लगा दिए क्वेश्चन में, ठीक है, आपका प्रोसेस सही है, यानी सोल्व करने का तरीका आपका सही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप सोल्व करते जाइए। बाकी आपका मतलब उसमें जो कैलकुलेशन है, ठीक है, भिन्न का जोड़ है, भिन्न का भागा है, भिन्न का गुना है, तो ये सारी चीज है, तो ये सारी चीज आप तो बचपन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हल्का बड़ा, इसको एक बार थोड़ा सा हम रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। तो ध्यान देखिएगा, मतलब ध्यान से इधर देखिए, ठीक है। जो जिनको लग रहा है कि मतलब एक बार में समझ में नहीं है, ठीक है, तो दोबारा हम इसको रिवीजन करवाना है क्वेश्चन को। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कर रहा था tan थीटा का मान दिया p बटा q, आपसे पूछ रहा था p sin थीटा माइनस q cos थीटा, अब बटन p sin थीटा प्लस q cos थीटा का मान। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम बना लेंगे। तो लिखेंगे मान लिया कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण बी 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा दे दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे देता बी, तब बी को हम 90 नहीं मानते, ए या सी को मानते, लेकिन यहाँ पे दे दिया थीटा, इसीलिए बी को 90 डिग्री कर दिए, ठीक है। अब देखिए बी हो गया आपका 90 डिग्री, बी क्या हो गया 90 डिग्री। जैसे बी 90 डिग्री हो तो सी को क्या मान लिया हम, थीटा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो गया आधार। tan थीटा का मान इसमें दिया था पी बटा क्यू, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो गया आपका पी, आधार हो गया क्यू, थीटा के सामने वाला भुजा लंब पी और नीचे वाला आधार हो गया क्यू, तो इन दोनों हो गया सेट। अब देखिए निकालना था साइन थीटा और कॉस थीटा, हम बोले कि साइन थीटा निकालना हो या कॉस थीटा निकालना हो, या तो सेक निकालना हो या तो कॉसेक। अगर ये चारों में से कोई भी निकालना हो तो आपको कर निकालना पड़ेगा, तो इसमें चारों में से कोई ना कोई निकालना ही था, साइन थीटा और कॉस थीटा पूछ रहा, इसलिए इसमें क्या निकाल दिए, कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण इसमें ऐसी है, तो इसका फॉर्मूला लिखवा थे लंब स्क्वायर अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब आपका था पी और आधार था आपका क्यू, पी का वर्ग किए तो पी स्क्वायर और क्यू का वर्ग किए तो क्यू स्क्वायर। लेकिन ये रूट में आया, रूट में जो भी संख्या आता, ठीक है, उसका मतलब कि देखेंगे, अगर वर्गमूल नहीं करा तो निकालेंगे, वर्गमूल नहीं करा तो छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, ये दोनों का वर्गमूल, ठीक है, जोड़िएगा दोनों अंक, जुटेगा नहीं, क्योंकि एक पी है और एक क्यू है, दोनों अलग अलग है, ठीक है पद। अब दोनों अलग अलग पद है तो आपस में जुटता नहीं है, तो नहीं जुटेगा तो इसको नहीं छोड़ देना है, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर छोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या करा था, पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बटा पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। तो सिंपल जो फॉर्मूला था फॉर्मूला बैठा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, तो मान लिया कि कुछ भी रिलेशन ना हो बीच में, तो समझेंगे गुना का रिलेशन है, किसका रिलेशन, गुना का। तो पी को यहाँ पे लंब का फॉर्मूला था, लंब कितना हो गया आपका पी, तो पी बटा कर्ण हो गया नीचे, फिर माइनस क्यू, तो आधार कितना था क्यू, क्यू से गुना कर दिया नीचे, ये हो गया। फिर नीचे सेम ही चीज करना, खाली बीच में प्लस देना, प्लस दे दिए। अब देखिए पी को पी से गुना किए, पी स्क्वायर, एक संख्या को दो बार गुना कीजिएगा तो पावर लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 लिखिए ना, तो 2 का वर्ग लिखिए, क्योंकि 2 का वर्ग भी 4 होगा। 3 को 3 से गुना करिएगा तो 3 3 9 ना, तो 3 का वर्ग भी लिख सकते हैं, 3 का वर्ग भी 9 होगा, तो दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। तो अंक नहीं यहाँ पे कि हम मतलब गुना करके लिख दे, यहाँ पे पी पी है तो पी को पी से गुना किए, पी स्क्वायर हो गया, क्यू को क्यू से गुना किए, क्यू स्क्वायर। अब देखिए नीचे दोनों का हर सेम है, दोनों का हर सेम है, हर सेम है तो एलसीएम वही आ जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा वही, तो एलसीएम आपका यही रह गया। अब बाकी ऊपर वाला जो अंक है एलसीएम सेम हुआ तो ऊपर वाला अंक सिंपल उतार दीजिए, बीच में जो चिन्ह रहेगा वो दे दीजिए। तो इसको पी स्क्वायर उतार दिए, बीच में माइनस का चिन्ह माइनस दे दिए, क्यू स्क्वायर उतार दिए, ठीक है। उसी तरह से नीचे प्रोसेस किए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये पलटी मारे, तो हम बोले कि भिन्न का भागा, ठीक है, तो भिन्न के भागा पढ़े होंगे, उसमें क्या रहता है, इस तरह से रहेगा 3/5, अब भागा रहेगा 5/3, ठीक है। या तो इसी चीज को रहेगा इसे 3/5 और नीचे से बड़का बट्टा दे देगा, अब 5/3 कह रहा है, इसको भागा देना। तो दोनों चीज सेम ही है, ठीक है। तो जब हम भागा देते थे तो याद कीजिएगा, ठीक है, कि जब आप भागा दे रहे थे तो भागा को गुना बदलते होंगे, तो ये अंक नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाता होगा, ठीक है। तो देखिए 3 नीचे था चला गया ऊपर, अब 5 ऊपर था आ गया नीचे, तो 3 3 9 हो गया 25। तो यहाँ भी उसी तरह से है कि ऊपर 3/5 है, नीचे 5/3 है, इसको भी पलटी मारिएगा,
तो 3/5 ही भागा है तो गुना में जाएगा ऊपर 3/5, ठीक है। तो 3 3 9/25, मतलब सेम ही चीज आना है, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, केवल समझाने के लिए हम समझा रहे हैं कि आप लोग बचपन में काम करते आ रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं साइड से, ठीक है। इसको नोट करना नहीं है, केवल समझाने के लिए। तो हम भी यहाँ पे वही किए, नीचे वाला है रूट में था, रूट वाला को ऊपर कर दिए, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को नीचे कर दिए, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम है तो दोनों आपस में कट जाएगा, तो ऊपर से बचा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, नीचे से बच गया आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। लास्ट में जो क्वेश्चन पूछ रहा था आंसर तो आपका आ गया यहीं पे, ठीक है। लेकिन जब आंसर इस तरह से लिखना तो लास्ट में पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिएगा, अतः मेरा ये क्वेश्चन का आंसर इतना आ गया। एग्जामिनर यहाँ पे देखेगा, बाकी प्रोसेस उसको देखने का टाइम उतना नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, गुड मार देंगे। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। तो आज हम मतलब कि दो ही टाइप करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। एक हो गया आपका 16 और दूसरा हो गया 17, क्योंकि हम मतलब तीसरा अगर इसमें 18 टाइप ऐड करते हैं तो आपका कम से कम उसमें से चल जाएगा 10 से 12 मिनट, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आपका आ रहा है सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए आ रहा है तो मान निकालना ऐसा कि क्वेश्चन लेंदी टाइप दे रहा है, ठीक है। तो उसमें कम से कम टाइम तो लग ही जाएगा। जैसे हमको खुद का सोल्व करना नहीं ना है कि गए एग्जाम में सोल्व करके चलाएं, खुद का सोल्व करना रहेगा तो 2 से 3 मिनट लगेगा, हार्डली 3 मिनट, ठीक है। एग्जाम में हम पूरा इतना सोल्व करके चले आएंगे। लेकिन अगर आपको सोल्व करना है, ठीक है, तो आपको सोल्व करना है तो मतलब वहां पे समझाना पड़ा हमको, ठीक है। जब तक नहीं समझाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। गुड बाय, मिलेंगे अगला नेक्स्ट क्लास में।